हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं भारत का संवैधानिक विकास चैप्टर, भारत का संवैधानिक विकास पॉलिसी, पॉलिटी, अंडरस्टैंड। भारत का संवैधानिक विकास पॉलिटी समझेंगे कि हमारा जो भारत का संविधान है उसका विकास कैसे हुआ, उसका विकास डेवलप कैसे हुआ, हमारा जो संविधान है। तो चलिए समझते हैं हमारा जो संविधान विकास हुआ वो कैसे हुआ। समझिए, भारत का संवैधानिक विकास, देखिए, अंग्रेजों के द्वारा जो सबसे पहला कानून लाया गया था वो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। समझिए, और समझने की क्लास एकदम बहुत गहराई तक हम लोग जाएंगे, हर चीज को क्यों, कैसे, कब, क्या हुआ, तब ये कानून लाया, ये सभी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो समझिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से कानून आए थे। देखिए, सबसे पहले तो बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों ने क्यों लाया और किसके लिए लाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, क्यों लाया गया वो समझते हैं। समझिए, सबसे पहले चलिए मैं शुरू से करता हूं। ये क्या है? भारत, ठीक, ये भारत है, समझ गए। और ये क्या है? ब्रिटेन, ये ब्रिटेन और ये भारत। समझिए, और समझने की यही क्लास है। ब्रिटेन है तो आप तो जानते ही हैं कि ब्रिटेन से एक कंपनी आई थी, कहां पर? बंगाल में, ठीक है, बंगाल में आया था। और उस कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम क्या था? EIC, EIC, इट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत आया था? कहां पर? ब्रिटेन वाला जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था सबसे पहले, वो कहां पर आए थे? बंगाल में। कहां पर? भारत के बंगाल में। और उस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। समझिए, क्यों आया था, सॉरी, कब आया था? तो 1600 ईस्वी में आया। उसके बाद फिर बनता है क्यों आया था, ठीक है। क्यों आया था? तो वो व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। कब आया था? 1600 ईस्वी में। लेकिन वो अब धीरे धीरे भारत के राजनीतिक में इंटरेस्ट, चस्का उसको लग गया, मतलब चस्का लेने लगा, इंटरेस्ट लेने लगा भारत के राजनीतिक में, ठीक है। कौन? कंपनी लोग। उन लोग ने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि क्यों ना हम अब भारत को गुलाम बनाना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही अंधविश्वास थे। पहले राजतंत्र था और अपने अपने में लड़ाई होते थे, इसीलिए ये लोग सोचा कि थोड़ा पीन उन मार के हम लोग अपने कब्जे में करेंगे। तो ये 1600 ईस्वी में आया था और व्यापार करने आया था। किसके कारण? व्यापार करने आया था। कब? 1600 ईस्वी में। तो ये धीरे धीरे राजनीतिक में हिस्सा लेने लगा, राजनीतिक में हिस्सा लेने लगा। देखिए, अभी मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट शुरू नहीं किया, इससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा और स्पीडली बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो व्यापार करने आया और व्यापार करते करते उसे इंटरेस्ट लेने लगा राजनीतिक में, ठीक है, और राजनीतिक में हिस्सा लेने लगा। उसके बाद वो 1665 तक, कब? 1665 में, तेजी से बता रहा हूं, 1665 तक, कितना? 1665 तक वो बंगाल का दीवानी प्राप्त कर लिया, मतलब बंगाल उसके हाथों में दे दिया गया, बंगाल उसके हाथों में दे दिया गया, ठीक है। बंगाल में सीमित क्षेत्र उसको व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। अब देखिए, 1665 तक, ठीक है। अब 1773 यहाँ पर है, तो 1773 तक, 1772 तक मान लीजिए, 1772 तक अंग्रेजों ने कई जगह जीत लिए थे, भारत में कई जगह जीत लिए थे 1772 तक, ठीक है। अब देखिए, 1772 तक अंग्रेजों जो कंपनी आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में कई जगह जीत लिया था। तो अब देखिए, जो वहां पर ब्रिटेन से जो कंपनी वाले आए थे, तो ब्रिटेन वालों ने अब सोचने लगा, ब्रिटेन का जो राजा था, क्राउन था, वो अब सोचने लगा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी पर अब अगर हम लोग नियंत्रण नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो शायद कंपनी हमें धोखा दे सकती है और
कंपनी अगर पूरे भारत को जीत ले और फिर बाद में कंपनी यह कह सकती है कि मैं ब्रिटेन का नहीं हूँ, मेरा ये अब अपना देश है। भारत अगर पूरा जीत लेते तो कंपनी वाले शायद यह कह सकते थे, ये कौन सोच रहा था, ब्रिटेन के क्राउन, ठीक है, कौन, ब्रिटेन का क्राउन। इसीलिए उन्होंने 1773 में, कब, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया, मतलब एक कानून लाया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। समझिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया, और वो लाया गया कानून कंपनी पर, कंपनी के लिए ये कानून लाया गया। अब चलिए हम शुरू करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। समझ में आ गया होगा कि क्यों ये कानून लाया था। चलिए अब समझते हैं इस कानून में इस जो कानून था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, इस कानून में क्या क्या कानून थे, ठीक है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था, इसके बारे में पूरा डिटेल से बता दिए। आगे की ओर चलते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहला नंबर में क्या कानून था, तो क्या था, देखिए कंपनी पर, समझिए एकदम बहुत गहराई तक हम लोग जाएंगे। कंपनी पर, किस पर, कंपनी पर, किसी और पर नहीं, कंपनी पर, भारत पर अभी नहीं, कानून भारत के लिए नहीं बन रहा, सिर्फ कंपनी के लिए, कब भारत पर बनेगा। अभी देखिए कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना हुई, कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना हुई। अब देखिए ये जो वर्ड है संसदीय नियंत्रण, देखिए वर्ड जो होता है ना बहुत हार्ड होता है, इसलिए वर्ड को कोई समझ नहीं पाता, और वर्ड को ही नहीं समझने के कारण बहुत कोई घर में नहीं पढ़ता है, और यही कारण है कि हर कोई ट्यूशन करना चाहता है। तो चलिए उसी को मैं समझाने आया हूँ कि संसदीय नियंत्रण क्या है। संसदीय नियंत्रण क्या है, ये ब्रिटेन है, और ब्रिटेन में जहाँ पर एमपी लोग बैठते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसद। संसद समझ लीजिए, संसदीय नियंत्रण तो संसद, ब्रिटेन में जो संसद है, और संसद, ब्रिटेन में जो संसद है, ठीक है, संसदीय नियंत्रण मतलब कंट्रोल, ठीक है। तो संसद है, और संसद में मान लीजिए 10 नेता बैठते हैं, कितने, 10 नेता बैठते हैं। तो अब 10 नेता जो कानून बनाएंगे कंपनी के लिए, 10 नेता, जो ब्रिटेन का जो संसद है वहां पर जो 10 गो नेता बैठते हैं, वो जो कानून बनाएंगे, अब वही कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी पर मानना पड़ेगा, कंपनी को मानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 1773 से पहले कंपनी का जो मन था वो व्यापार कर सकता था भारत में, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये पहला नंबर में हुआ है कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी, कहाँ पर, ब्रिटेन में, ठीक है। तो 10 नेता अब, मतलब मान लीजिए जितना भी नेता है वो अब कंपनी पर नियंत्रण करेगी, मतलब कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कानून बनेगा वो कानून कंपनी को मानना पड़ेगा। आगे की ओर चलते हैं। देखिए बहुत गहराई हम लोग समझेंगे, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आगे की ओर पहला नंबर में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये कानून लाया गया था। आगे की ओर चलते हैं। कंपनी को, किसको, कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए दो संस्था का गठन किया गया, कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपनी को चलाने के लिए कितने संस्थाओं का गठन किया गया था, तो 2 संस्था पूछेगा। फिर कब किया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 संस्था का क्या काम है, गठन तो किया गया था, उस गठन में 2 संस्थाओं का क्या काम था, कंपनी को क्या कैसे चलाएगी उसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइट्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइट्स एंड फिर है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइट्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, समझिए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइट्स का क्या काम है। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइट्स मतलब कि कंपनी में तुम पैसा लगा सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइट्स का काम था कि कंपनी में तुम पैसा लगा सकता है, और या किसी को लगवा सकता है, कंपनी में पैसा किसी को लगवा सकता है या लगा सकता है। ये किसका काम था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइट्स। इसका कोर्ट ऑफ प्रोप्राइट्स का काम था कि कंपनी में पैसा लगा सकता है या लगवा सकता है, लेकिन वो भारत का नागरिक ना हो, वो भारत का नागरिक ना हो। मान लीजिए कि अगर भारत का नागरिक है और उसी से हम इस कंपनी में पैसा लगवाएंगे, तो फिर भारत के जो नागरिक है उसको गुलाम कैसे बनाएंगे, अंग्रेजों को कहना यही था। तो इसीलिए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइट्स का काम था कि तुम किसी को कंपनी में पैसा लगवा सकता है और लगा सकता है, लेकिन वो भारत का नागरिक ना हो। आगे की ओर बढ़ते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्या है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, किसे कहते हैं।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे किसको, संसद को। यहाँ पर संसद में जो 10 नेता रहेंगे उसको बताएंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि कंपनी पर कैसा कानून लागू करना चाहिए, कंपनी पर कैसा कानून लाना चाहिए, क्या करना चाहिए कंपनी को, ये सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था बताना किसको, संसद को। संसद में जो बैठते हैं उन लोगों को, और उन लोग कानून बना के कंपनी पर थोप देंगे। ठीक है, अब समझिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य थे जो कानून बताते थे संसद को। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य थे। कितने, 24 सदस्य। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य थे। ठीक है, 24 सदस्य। आगे की ओर, मुझे इतना समझ गए होंगे आप लोग। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्थाओं का गठन किया गया था, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। फिर आइए चलते हैं गवर्नर की जगह। समझिए, समझने क्या ही क्लास है। गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पूछा गया क्वेश्चन में कि गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा, किस कानून के तहत कहा जाने लगा। तो आपको बताना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। समझिए गवर्नर और गवर्नर जनरल क्या होता है। देखिए ये भारत है, भारत में इतना बंगाल, ठीक है, ये क्या है बंगाल। अब बंगाल जीत लिया कौन, अंग्रेज। अब जब बंगाल जीत लिया पूरा, तो वहां पर किसी को तो राजा बनाना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए बंगाल को। तो जो कानून, जो राजा बनता था उसी को गवर्नर कहते थे। क्या, गवर्नर। ठीक है, कब गवर्नर कब कहते थे, तो 1773 से पूर्व। गवर्नर कब कहते थे, 1773 से पूर्व, इट मीन्स पहले। लेकिन वही 1773 के बाद अब क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। समझे, 1773 से पहले जहां पर वो बंगाल में जो राजा होते थे उसी को गवर्नर कहते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया कि जो गवर्नर है उसे अब गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल कहा जाएगा। वो किसके तहत कहा जाने लगा, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वो गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। चलिए तीसरा नंबर भी हम लोग समझ गए। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं इधर। चलिए अब हम लोग आते हैं चौथा नंबर में। कितना नंबर, चौथा नंबर। ठीक है, समझिए यहां पर क्या है, एक परिषद का गठन किया गया। कितने, एक परिषद का गठन किया गया था जिसमें 4 सदस्य प्लस एक गवर्नर जनरल, 4 सदस्य प्लस एक गवर्नर जनरल, 4 सदस्य प्लस एक गवर्नर जनरल, टोटल कितना हुआ, 5। देखिएगा आप कोर्ट जाइए, कहां पर, कोर्ट। ठीक है, वहां पर देखिए आपको जो सदस्य मिलेंगे वो सम संख्या नहीं रहेगा, विषम रहेगा। ठीक है, विषम रहेंगे ताकि बहुमत जिधर जाए वही जीत सके। ठीक है, अगर मान लीजिए बराबर, मान लीजिए 4 है, कोर्ट में 4 वकील है जज को मिलाकर, ठीक है, तो समझिए 2 इधर आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे तो बराबर हो गया, इसका मतलब ये रद्द हो जाएगा। तो इस तरह नहीं होता है, सम नहीं होना चाहिए कोर्ट में। सम देखिए आप नहीं होगा, अधिकतर नहीं होता है। क्या होता है, विषम होता है। जैसे यहाँ पर 4 सदस्य थे और एक गवर्नर जनरल। समझिए, समझ गए, तो इसका गठन किया गया था। अब जैसे देखिए ये परिषद में ये गठन जो किया गया, एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य क्यों किया गया था, कि देखिए मानिए कि एक गवर्नर जनरल, अगर एक राजा, एक राज्य में एक गवर्नर जनरल को दे दिया जाए कि तुम अकेले कानून मान लीजिए वो बनाएगा अकेले एक राज्य के लिए, तो आपको नहीं लगता कि एक आदमी गलत फैसला भी ले सकता है। तो इसीलिए 4 सदस्य जो है वो सलाह देगा गवर्नर जनरल को कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जो जिसका तरफ बहुमत दल होगा बस वही कानून समझिए पास होगा। ठीक है, तो चलिए एक परिषद का गठन किया गया था जिसमें 4 सदस्य प्लस एक गवर्नर जनरल। तो ये किसके तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे की ओर बढ़ते हैं, 5वां नंबर में है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। ठीक है,
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। समझिए, सर्वोच्च न्यायालय मतलब, सर्वोच्च न्यायालय मतलब समझिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, और अभी कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। लेकिन यही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में, जो कि कलकत्ता में था। कहाँ पर? कलकत्ता में। अब बोलिएगा कलकत्ता में क्यों, दिल्ली में क्यों नहीं किया था? अभी तो दिल्ली में है तो पहले ही दिल्ली में कर देता। लेकिन हर चीज के पीछे रीजन होता है। देखिए, कलकत्ता में क्यों किया था? कलकत्ता में क्यों किया था समझिए। सबसे पहले तो बंगाल उन लोगों ने लूटा था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल लूटा था, और बंगाल में ही कलकत्ता पड़ता है। बंगाल में ही कलकत्ता पड़ता है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था बंगाल में। अब समझिए दिल्ली में क्यों नहीं किया गया था। ठीक है, दिल्ली में जब इन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय बंगाल जब लूटा था, तब दिल्ली मुगल बादशाह के हाथ में था, इसीलिए दिल्ली में नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट का स्थापना। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई थी? कलकत्ता में 1774 में। भले ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है, ये एक्ट है, कानून, लेकिन किया गया था 1774 में। कब? 1774 में ये किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में बताइए, ताकि मैं 1773 के आगे एक है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1773 में जो भी ये कानून बनाया, इसमें जितने भी कमियां हैं उसको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में सुधारने की कोशिश की है वो लोग। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं बहुत जल्द 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाने वाला हूं। और देखिए, मैं लास्ट ये कहना चाहता हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो गलतियों को एक्सेप्ट ना करके जितने भी अच्छी चीज़ें बताएं, और अच्छी चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लें। जय हिंद, जय जोहार।